Good morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss chapter 5 separation of substances. ठीक है, लास्ट टाइम जो है हम कंडेंसेशन और इवेपोरेशन को डिस्कस किए थे. आज जो डिस्कस करना है वो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. ठीक है, तो इसमें है क्या, सबसे पहले सेडिमेंटेशन को डिस्कस करना है. तो इसमें होता क्या है सेडिमेंटेशन में, मान लीजिए आपकी बाल्टी समझ लीजिए या फिर एक बीकर ले लीजिए और इसी में मिट्टी कचड़ा इस तरह का पानी आ गया है. ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए इसको रख दीजिए. ठीक है, 1 से 2 घंटे के लिए. फिर उसमें क्या होगा, जो हैवियर मैटर होगा, यहाँ पर देखिए हैवियर मैटर क्या होगा, नीचे की तरफ एकदम सेटल होता चला जाएगा और पानी ऊपर की तरफ ऐसे. ठीक है, पानी ऊपर की तरफ ऊपर रह जाएगा. ठीक है, तो आप समझ गए कि ये कैसे है. तो मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ. तो इसमें क्या है, इट अलाउज हैवियर मैटर टू सेटल डाउन. ठीक है, भारी मटेरियल को नीचे बैठ जाने दिया जाता है. जैसे आप समझ लीजिए नया हैंड पाइप जब आपके यहाँ लगवाया जाता है तो उस दौरान पानी कैसा आता है, बलुआ आता है. ठीक है, तो कम से कम सैंडी वाटर को हटाने के लिए आप 1 से 2 घंटे बाल्टी को ऐसे बिना हिलाए पड़ा रहने देते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है, तो आप देखते हो उसके बाद मिट्टी नीचे की तरफ बैठ जाती है और पानी आपका साफ़ हो जाता है. फिर भी थोड़ा गंदा रहता है. फिर उस दौरान क्या है, हम फिल्ट्रेशन अदर मेथड कर सकते हैं, उसको समझाएंगे. ठीक है, और फिर भी गंदा रहता है तो एलम वगैरह डाल के लोडिंग प्रोसेस कर सकते हैं, तो पानी एकदम साफ़ हो जाता है. फिलहाल अभी के लिए सबसे पहले देखिए सेडिमेंटेशन आप समझ चुके हो. अब आते हैं डिकंटेशन प्रोसेस क्या है. तो डिकंटेशन प्रोसेस के लिए समझिए कि जैसे मैंने एक बीकर फिर लिया. ठीक है, इसमें 2 अलग अलग लेयर के लिक्विड लेते हैं, मतलब 2 लिक्विड लेते हैं. जैसे मैंने वाटर लिया, ये वाटर है. ठीक है, और वाटर के बाद जो है एक और मैंने लिक्विड ले लिया, जैसे मान लीजिए ऑयल है. ठीक है, मस्टर्ड ऑयल. तो मस्टर्ड ऑयल होगा क्या, इसको मैं अच्छे से मिला भी दूँ ना तो मस्टर्ड ऑयल हल्का होता है और वो ऊपर चला आएगा. ठीक है, और इसके बाद दूसरे ही बीकर को ऐसे लगा के इसको किसी तरह से यहाँ पर पावर पावर मतलब उड़ेल लेना. ठीक है, तो उड़ेल लिया जाएगा. ठीक है, समझ में आई बात. तो ये चीज़ क्या है, डिकंटेशन. डिकंटेशन हमेशा 2 लिक्विड के बीच लगना होता है. जैसे मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड. तो इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से इनसॉल्युबल जो ना घुल पाने वाला सॉलिड इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा लिक्विड ही होता है, लिक्विड की 2 लेयर. अब सॉलिड का मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपका ऑयल होता है वो थोड़ा गाढ़े में होता है. ठीक है, इसलिए उसको गाढ़ा सॉलिड, वैसे तो उसको मेरे हिसाब से तो प्लाज्मा बोला जा सकता है. ठीक है, समझ में आई बात. प्लाज्मा क्या होता है, ना तो वो सॉलिड की स्टेज में रहता है ना ही लिक्विड की. ठीक है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सॉलिड लिखा है यहाँ पर लिक्विड ही आपको लिखना है. ठीक है, तो यहाँ लिखा द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल लिक्विड फ्रॉम अदर लिक्विड, ये चीज़ लिख लीजिएगा. ठीक है, तो आइए फिर लोडिंग की बात करते हैं. लोडिंग में क्या होता है, तो जो लोडिंग है, मान लीजिए आपके पास एक, मैंने यहाँ पे ले लिया बीकर. ठीक है, बीकर मैंने पानी ले लिया और ये पानी जानते हैं कैसा है, थोड़ा मटमैला टाइप में. याद कीजिए जब हैंड पाइप आप पानी भरते हो नए वाले से, गंदा आता है, बैठने देते हो, तो बैठने के बाद मिट्टी नीचे की तरफ, मतलब 1 से 2 घंटा ऐसे हिलाते नहीं हो उसको, एकदम शांत तरीके से पड़ा रहने देते हो, तो उसके बाद नीचे मिट्टी सेटल जाता है. फिर भी पानी कैसा रहता है, मटमैला रहता है. उस दौरान अगर आपको साफ़ करना है तो आप क्या कीजिए, एलम. एलम का मतलब जानते हैं, एलम का मतलब होता है फिटकरी के टुकड़े. ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थाइज इंटू 24H2O एक फिटकरी का फार्मूला होता है. तो यहाँ पर एलम, एलम को हिंदी में कहते हैं फिटकरी. फिटकरी के टुकड़े इसमें डाल दीजिए, 1-2 टुकड़े. ठीक है, जिस हिसाब से वाटर रहेगा या पानी जो भी लिक्विड रहता है. ठीक है, और उसमें डाल देने के बाद काफ़ी देर उसको क्या कर दीजिए, चला दीजिए. चलाने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. समझ में आई बात. तो ये लोडिंग प्रोसेस है. फिर आते हैं फिल्ट्रेशन. तो द लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन द बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. द लिक्विड दैट कलेक्ट्स, वो लिक्विड जो कलेक्ट किया जाता है बीकर में, आल कॉल्ड फिल्टर. देखो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फ़िल्टर पेपर लिया जाता है, ये भी एक बीकर है. ठीक है, यहाँ पर ऐसे फ़िल्टर के लिए एक कीप लिया और कीप में क्या है, फ़िल्टर पेपर लगा दिया. ठीक है, फ़िल्टर पेपर ये लगा दिया किसी तरीके से, और फ़िल्टर पेपर लगाने के बाद फिर से यहाँ पर एक
मैंने क्या लिया, लिक्विड इसमें उड़ेल दिया, ठीक है, एक लिक्विड इसमें उड़ेल दिया। तो अब जो पानी आएगा वो फिल्टर होके आएगा एकदम साफ, ठीक है। तो आप देखिए अगर पानी जो है लोडिंग प्रोसेस से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो बचा हुआ गंदा पानी होता है हैंड पाइप का वो साफ़ किया जा सकता है। तो ये डेफिनीशन आपको लिख लेनी है। बस दूसरे में हल्का चेंज करना है कि सेपरेटिंग इनसॉल्युबल लिक्विड फ्रॉम अदर लिक्विड, ठीक है। इस वाले में समझ में आई बात, यहाँ से इनसॉल्युबल लिक्विड लिख लेना है और यहाँ पर अदर लिक्विड लिख लेना है, ठीक है। समझ में आई बात, तब तक के लिए थैंक यू।